चीज और देखना, हम लोग भोजन में कुछ भी खाएं, अंडा खाएं, मछली खाएं, रोटी खाएं, सब्जी खाएं, पनीर खाएं, दूध खाएं, लेकिन कुछ भी खाएं उसमें मात्र 6 चीजें ही निकलती हैं, चाहे कितना अच्छा खाना हो, चाहे कितना गंदा खाना हो। कौन सी 6 चीजें होती हैं? पहला आपका कार्बोहाइड्रेट निकलेगा। क्या निकलेगा? कार्बोहाइड्रेट। फिर आपका वसा, है ना, या फिर आपका प्रोटीन्स, या फिर आपका लवण, या फिर पानी, फास्फोरस, कैल्शियम, कितना ही बनता है। चाहे हम पनीर खा लें उसमें भी या तो कार्बोहाइड्रेट निकलेगा, या तो वसा निकलेगा, या फिर प्रोटीन निकलेगा, जल, विटामिन्स और आपके खनिज लवण, बस इतना ही निकलेगा। रोटी सब्जी खाओ तब भी वही, पनीर खाओ तब भी वही, बस ये है इसमें ज़्यादा निकलता है तो ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं, उसमें कम निकलता है तो कम ताकतवर होते हैं। तो इन सब पोषक तत्व जो मैंने बताए हैं, 6 प्रकार के आपके पोषक तत्व बताए हैं। पहला आपका बताया मैंने कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन्स, जल और खनिज लवण, बस 6 चीजें निकलती खाने में। कुछ भी खाओ क्या मिलेगा? 6 चीज। आज हम पढ़ेंगे क्या? कार्बोहाइड्रेट। क्या पढ़ेंगे हम लोग? कार्बोहाइड्रेट। क्या लिखा है ये? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट लिखा है ये। कार्बोहाइड्रेट में पहले हम जान ले होता क्या क्या है। तो जैसे नाम लिखा है उसके नाम में ही सब कुछ होता है। परसों वाली क्लास में बताया था मैंने, नाम में ही सब कुछ था, है ना। तो वैसे भी नाम में ही सब कुछ रखा हुआ था। तो इसको टुकड़ों में तोड़ रहे, देखो। कार्बो मतलब कि कार्बन, हाइड्रेट मतलब ओ मतलब ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन। तो इसमें क्या क्या होता है देखो जरा। कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या होता है? कार्बन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। इसका सूत्र होता है C6H12O6। कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12, ऑक्सीजन के 6। इनका अगर अनुपात निकाला जाए तो 6:12:6 अनुपात में काट दिया जाता है ना। तो 6 से काटा जाए 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 एकम 6। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन में अनुपात कितना है? 1:2:1। अभी तक हमने कितना जाना है? हमने अभी तक ये जाना है कि हम कुछ भी खाएं हमें मिलती हैं 6 चीजें। पहली चीज कार्बोहाइड्रेट। पहली चीज क्या है? कार्बोहाइड्रेट। दूसरी चीज वसा, तीसरी चीज प्रोटीन, जल, बस इतना ही मिलता है मुझे खाने में। तो हम पहली चीज पढ़ रहे थे कार्बोहाइड्रेट। अब हम जानना कार्बोहाइड्रेट में होता क्या है। कार्बोहाइड्रेट में होता है कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। अनुपात क्या है इनका? अनुपात है भैया 1:2:1। सूत्र क्या है? C6H12O6। ये आपका सूत्र है। इतना हम लोग जान लिए। अब हम जानेंगे कि कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है, ये करता क्या है। इसका काम है बेटा ऊर्जा देना। क्या काम है? ऊर्जा देना। तो कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है? ऊर्जा देना। ऊर्जा मतलब ताकत देना। जैसे नहीं कोई दिक्कत हो जाए, आप लोग बीमार हो जाओ, बहुत ज्यादा बीमार हो, तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तुरंत वो लिटाता है और चढ़ा देता है क्या? बोतलें ग्लूकोज। क्या चढ़ा देता है? ग्लूकोज चढ़ा देता है। चढ़ाता है ना। तो ये सूत्र का आएगा ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। तो डॉक्टर के पास हम लोग बीमार होते हैं, तुरंत बोतलें लगा देता है। किसकी? ग्लूकोज का है कि पहले तो सबसे पहले आगे ताकत दो। क्या दो? ताकत, ऊर्जा दो या की वजह से कि दिक्कत ना रहे, है ना। तो डॉक्टर के पास जैसे जाते हैं वो ग्लूकोज की बोतल चढ़ा देता है। अच्छा, कभी कभी देखा होगा कि जब कोई तेज दौड़ने वाला हो या मेहनत करने वाला हो, दौड़ने वाला धावक हो, तो उसको उठा के एनर्जल दे दिया जाता है। याद है? थकान दूर करने के। उसमें क्या होता है? ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट भरा रहता है डिब्बे में ठूस के। एक बोतल से एक चक्कर आराम से लगा लियो, एकदम पीने के बाद 5 मिनट बाद ताकत वापस। तो ग्लूकोज का काम क्या है? ताकत देना, ऊर्जा देना। कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है? ऊर्जा देना। क्या काम है? ऊर्जा देना।
तो कार्बोहाइड्रेट के नाम हम जाने, पहला आपका कार्बोहाइड्रेट है, और ये पता खाने में कैसे होते हैं, मीठे। कैसे होते हैं, मीठे। तो इनको हम शर्करा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, शर्करा। अरे हम लोग शक्कर नहीं कहा थे, हाँ शक्कर भी कह सकते हैं, चीनी भी कह सकते हैं। तो ग्लूकोज के कितने नाम हो गए, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, शर्करा, ये सब क्या है आपकी, चीनी। क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। क्या है, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट में क्या जाने कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है और हाइड्रोजन होता है। कार्बोहाइड्रेट का जो नाम है उसे हम शर्करा भी कहते हैं। इसका काम क्या है, ताकत देना, ऊर्जा देना। क्योंकि डॉक्टर लोग होते हैं ना, जैसे जाते हैं हम लोग बोतल चढ़ा देते, किसकी, ग्लूकोज की, पैसे बनने लगते, तुम्हें पता नहीं रहता है कि बोतल चढ़ गई 1000 रुपया लिख दे, जबकि ग्लूकोज बोतल 50 रुपया की, 100 रुपया की, बस ज्यादा इससे ज्यादा थोड़ी आती। जो 1 ग्राम इसका हो, शर्करा का, कार्बोहाइड्रेट का हो, वो आपको देता है 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा, ताकत। कितनी ऊर्जा देता है, कितनी ताकत देता है, 4.2 किलो कैलोरी ताकत देता है 1 ग्राम किसका, कार्बोहाइड्रेट का। पाया कहां जाता है, केला, चावल, केला, आलू, इनमें क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट लगभग सभी खाने वाले पदार्थों में पाया जाता है, लगभग सभी खाने वाले पदार्थों में पाया जाता है। तो आपका ज्यादा की बात करी जाए तो केला में, चावल में और आलू में। और ये जो पीले फल होते हैं ना, जितने भी पीले फल हैं उनमें भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। पीले पके हुए फल, मतलब कि पहले से पीले नहीं, जो बाद में पक्के पीले हो जाते, जैसे पपीता है आपका, पपीता, पपीता में लगभग सब कुछ मिल जाता है। हाँ मिल जाए है, थोड़ा थोड़ा, मतलब कि उसमें जो खट्टे होते हैं उसमें तो अलग कुछ और मिल जाता है ना, लेकिन इसमें भी होते हैं जो पके हुए फल हैं, पीले हो जाते हैं, उनमें क्या आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। तो कहाँ मिलता है, केला में, चावल में, आलू मिल जाता है, और पके हुए फलों में ना। कार्बोहाइड्रेट का दूसरा नाम है शर्करा। और ये कैसा होता है, मीठा होता है, मीठा होता है। अच्छा, जब ये मीठा होता है तो लोग ज्यादा खा लेते हैं, है ना, ज्यादा खा लेते हैं तो बीमारी हो जाती है। कौन सी बीमारी होती है, शुगर। इसको नाम है मधुमेह। शुगर को ही हम क्या कहते हैं, मधुमेह। मधुमेह शहद, शहद को बीमारी हो जाए, शहद की बीमारी मतलब यही बीमारी, कौन सी, शुगर। क्यों हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाने से। ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खा लेते हैं तो क्या हो जाता है, ज्यादा ताकत हो जाता है। ज्यादा चीनी की मात्रा क्या हो जाएगी शरीर में, ज्यादा हो जाती है। जब चीनी की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो कौन सी बीमारी हो जाएगी, शुगर हो जाती है। देखिए ना, शुगर वाले लोग पेशेंट लगभग सभी लोगों को शुगर हो जाती है। जैसे ही उन्होंने पहले ध्यान नहीं देते हैं, चाय पीते रहते हैं सुबह शाम, रोज चाय, और दिन में मिठाई भी और खा लेते हैं, तो क्या हो जाता है, शुगर हो जाती है। ठीक है, एक चीज और हो जाती है ना, अतिसार, जिसे कहते हैं डायरिया। बताया ना, डायरिया। डायरिया क्या होता है, ये जो छोटी आंत होती है ना, सॉरी बड़ी आंत, जो बड़ी आंत होती है वो पानी का अवशोषण नहीं करती है, जिसे डायरिया हो जाता है। जैसे डायरिया हो जाता है, वो जो बड़ी आंत है वो पानी का अवशोषण नहीं करती है, तो पानी निकलता है, उसी कहते हैं कि हम लोग डायरिया, मतलब शरीर में पानी की कमी हो जाती है। क्योंकि जो बड़ी आंत है वो खींचती नहीं पानी नहीं खींचती, तो क्या होगा, पानी शरीर में अंदर नहीं जाएगा, तो उससे क्या हो जाता है। एक बीमारी और है, अजीर्ण। कौन सी बीमारी है, अजीर्ण बीमारी, जैसे कहते हैं डिस्पेसिया। डिस्पेसिया हो जाती है, जैसे नहीं हो जाती बदहजमी, है ना। बदहजमी मतलब खाना ठीक से पचता नहीं है ना, कहते हैं ना बदहजमी। तो क्यों हो जाती है, शुगर ज्यादा हो जाती है उन्हें, मतलब कि ज्यादा वो क्या खा लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खा लेते हैं, तो उन्हें क्या हो जाती है, शुगर हो जाती है। फिर क्या हो जाता है, डायरिया हो जाता है, और अजीर्ण मतलब कि डिस्पेसिया हो जाता है। तो कितना जाना, हमने इतना जाना है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है हमें। और अगर ज़्यादा शुगर खा लेते हैं तो हो जाती है मुझे क्या, शुगर की बीमारी, मधुमेह, दूसरा डायरिया, तीसरा
डिस्पेसिया या फिर अजीर्ण या फिर बदहजमी होता है। कार्बोहाइड्रेट होता है ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। पहला है मोनोसैकेराइड्स, दूसरा है डाइसैकेराइड्स, चौथा है पॉलीसैकेराइड्स। तो मेरा जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। मोनोसैकेराइड्स, मोनो मतलब होता है एक, डाइसैकेराइड, डाई मतलब 2, पॉलीसैकेराइड मतलब 2 से ज्यादा। सैकेराइड्स याद करना, सैकेराइड्स कैसे याद करना? शर्करा से, सैकेराइड आएगा शर्करा का, तो मतलब कि एक अणु शर्करा का, तो हो गया मोनोसैकेराइड। 2 अणु शर्करा की डाइसैकेराइड, 3 अणु शर्करा की पॉलीसैकेराइड। तो कौन कौन से नाम है? मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स। क्लियर ना? अब मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं? ये जल्दी पचते हैं। क्या होता है? जल्दी पाचन होता है इनका, जल्दी पाचन होता है। तो सबसे ज्यादा जल्दी किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का। अब कार्बोहाइड्रेट में कौन से कार्बोहाइड्रेट का? मोनोसैकेराइड्स का। अच्छा, ये पाचन जल्दी होता है, इसी वजह से डॉक्टर लोग चढ़ा देते हैं ग्लूकोज जल्दी से, क्योंकि ये तो यानी ग्लूकोज मिला शरीर में पहुंचा तो पचाना भी तो पड़ता है ना। अगर पचेगा नहीं तो ऊर्जा नहीं मिलेगी, पचेगा नहीं तो ऊर्जा नहीं मिलेगी। इसी वजह से सबसे शरीर में जल्दी क्या पचता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में कौन से कार्बोहाइड्रेट? मोनोसैकेराइड्स। और मोनोसैकेराइड्स में कौन सा? ग्लूकोज। कौन सा? ग्लूकोज। मोनोसैकेराइड्स है, ग्लूकोज क्या है आपका? मोनोसैकेराइड्स। बहुत जल्दी पचता है, इसी वजह से डॉक्टर लोग क्या चढ़ा देते हैं? ग्लूकोज चढ़ा देते हैं। अच्छा, हमारी जो बॉडी है इसमें जो पूरी ऊर्जा बनती है, खाना खाने में जो ताकत बनती है ना, मेरा दिमाग, खोपड़ी कितनी होती है? बिल्कुल कम होती है ना। वजन में कैसी होती है? कम होती है ना। जो खोपड़ी है वजन में कैसी होती है? कम। और पूरा शरीर की तुलना में ज्यादा होता है, लेकिन पूरे शरीर की जो ऊर्जा है, ताकत है, ताकत का 20% हिस्सा कहाँ जाता है? खोपड़ी, दिमाग खाता है। कितना हिस्सा? 20% हिस्सा दिमाग खाता है। बाद वक्त खुद देखो, पूरे शरीर में इतनी ऊर्जा मिलती है, लेकिन उसका 20% हिस्सा कौन खाता है? दिमाग ज्यादा खाता है। हम लोग जैसे दौड़ते हैं तो दौड़ने में इतनी ऊर्जा नहीं खपत हुई कितना जितना दिमाग चलाने में खपत होती है। किसका? दिमाग चलाने में। तो सबसे जल्दी कौन पचता है? मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड कौन सा? ग्लूकोज। तो बेटा ग्लूकोज जल्दी पचता है। तो जो ग्लूकोज है इसे कहा जाता है दिमाग का भोजन। मतलब कि ग्लूकोज जल्दी पचता है। सीधा जैसे मान लो दिमाग थक गया है, 1 गिलास ग्लूकोज पी लो, तो सीधा कहाँ ताकत पहुंचेगी? दिमाग पर। तो दिमाग की एकदम बत्ती जल जाती है कि हाँ चलो फिर फ्रेश हो गए हैं। तो फिर आपका दिमाग का भोजन क्या है? ग्लूकोज, क्योंकि जल्दी पच जाता है। एक चीज और सुने थे हम लोग, पेंटोज। पेंटोज क्या आ गया आपका? मोनोसैकेराइड्स। तो सबसे जल्दी कौन पचता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज पचता है क्योंकि इसमें एक सैकेराइड का अणु है। किसका एक है? सैकेराइड्स का एक शर्करा का एक अणु है, ग्लूकोज जल्दी जलता है। उसके बाद फिर कौन पचता है? डाइसैकेराइड्स। इसमें आपका फ्रक्टोज आता है और क्या आता है? सुक्रोज। तो फ्रक्टोज और सुक्रोज क्या है आपके? डाइसैकेराइड्स। फ्रक्टोज कहां से मिलता है? फूल के रस से। जो फूल होता है ना, अगर दाब मुंह में चबाओ उसको कैसा लगता है? मीठा मीठा लगेगा ना। तो उसमें क्या होता है? क्या होता है? फ्रक्टोज होता है। और आपका शहद कैसा होता है? मीठा। शहद खट्टा भी होता है, होता है खट्टा। खट्टा शहद पाया जाता है ब्राजीली जंगलों में, होता है खट्टा शहद ब्राजीली जंगलों में पाया जाता है। वैसे शहद होता है मीठा मीठा, लेकिन खट्टा भी शहद होता है, वो ब्राजीली जंगलों में पाया जाता है। तो आपका फ्रक्टोज कहाँ से निकलता है? फूल और शहद से। सुक्रोज जो होता है कहाँ से निकलता है? गन्ना से। कहाँ निकलता है? गन्ना से। तो गन्ना अगर चूस लो तो कहाँ मिले? सुक्रोज। ताकत मिलेगी ना, सुक्रोज मिलेगा, ताकत मिलेगी। इसी वजह से गन्ना चूने से, जैसे बीमार आदमी नहीं होती, जैसे कमजोरी आ रही है तो रोज एक गन्ना चूसे तो क्या होगा? एक बोतल ग्लूकोज रोज चढ़ जाता है ना, धीमे धीमे ताकत आ जाए। जैसे कमजोरी वाला है, जैसे कमजोरी वाले को गन्ना चूसो, रोज नहीं चूसे
एक गन्ना रोटी, उसको ताकत मिल जाएगी। अच्छा, तो हम लोग क्या जाने, मोनोसैकराइड्स आपका क्या है, ग्लूकोज और पेंटोज। डाइसैकराइड्स क्या है, फ्रक्टोज और सुक्रोज। फ्रक्टोज और सुक्रोज क्या है, डाइसैकराइड्स है। अब है पॉलीसैकराइड्स। पॉलीसैकराइड लिखा स्टार्च, मंड या चोकर। स्टार्च मतलब कि जो अनाज होते हैं उनका उबली परत, ऊपरी अनाजों की ऊपरी परत अगर पानी मिला लो तो जो सफेद सफेद बन जाता है, पता उसे कहते हैं स्टार्च। वही मंड होता है, हमने एक बार उदाहरण दिया था चावल का, है ना। चावल उबालो, चावल पकाओ, चावल पकाने में ऊपर पानी नहीं आता, सफेद सफेद बन जाता है परत परत सी, उसे निकाल लो, उसे क्या कहते हैं, मंड। चोकर तो जानते ही हो, जो आटा होता है ना, जो छान लेते हैं ऊपर नहीं निकल आता भरभरा, उसे क्या कहते हैं, चोकर। हम लोग उसको क्या करते हैं, फेंक देते हैं। उसमें होता क्या है, कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। और फेंक क्यों दिया जाता है, इस वजह से कि ज्यादा ना खा लें कार्बोहाइड्रेट। अगर ज्यादा खाना चला जाए कार्बोहाइड्रेट तो क्या हो जाएगा, शुगर, और क्या हो जाएगा, डायरिया। सेल्यूलोज क्या होता है, ये रेशम पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, रेशम। कुछ नीम चीजें होती हैं जो हम तने खा लेते हैं, तो रेशम क्या होता है आपका, सेल्यूलोज होता है। और आपका काइटिन कहाँ पाया जाता है, काइटिन पाया जाता है कीटोन में पाया जाता है, कीटोन पाया जाता है, और मछली में किसमें पाया जाता है, मछली में। कभी डॉक्टर लोग कहते हैं ना, अगर ज्यादा ताकत चाहिए तो मछली खा लो, तो मछली में क्या आपका काइटिन है। क्या आपका काइटिन मतलब कार्बोहाइड्रेट होता है। कैसा होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो हम लोग पढ़े कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला आपका मोनोसैकराइड्स, दूसरा आपका डाइसैकराइड्स, तीसरा आपका पॉलीसैकराइड्स। मोनोसैकराइड्स में आपका आता है ग्लूकोज और पेंटोज। डाइसैकराइड्स में आपका आता है कौन सा, फ्रक्टोज और सुक्रोज। फ्रक्टोज मिलता है फूलों से, शहद से, सुक्रोज मिलता है गन्ने से। और आपका तीसरे में आता है मोनोसैकराइड, पॉलीसैकराइड्स। तीसरा आपका पॉलीसैकराइड्स है। पॉलीसैकराइड में आपका पहले आता है स्टार्च, मंड, चोकर। हम लोग जानते ही हैं स्टार्च, मंड, चोकर क्या होता है। दूसरा आपका लिखा हुआ है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या होता है, पेड़ों के तनों से मिलता है, रेशों से मिलता है। और आपका काइटिन का मछली खाने से और कीट पतंगों में मिलता है, क्या आपका काइटिन। अच्छा, पहला वाला जल्दी बचता है, बीच वाला कम, तो तीसरा वाला देर में बचेगा। तो ये क्या होता है, जटिल है, ये जटिल पाचन होता है इसका। तो आपसे पूछा जाए सबसे जटिल क्या है, पॉलीसैकराइड्स। या तो कहा जाए स्टार्च कह दें, या कह दें सेल्यूलोज कह दें, या फिर आपका काइटिन कह दें। अच्छा, हमने पिछले वाली वीडियो में था, पिछले वाली क्लास में क्या बताया था, जो मछली मांस खाते हैं उनका जो डाइजेशन सिस्टम जल्दी खत्म हो जाता है। कहा था, क्यों कहा था, क्योंकि वो चीजें जल्दी पचती नहीं है। जल्दी पचती नहीं ना, जब जल्दी नहीं पचती तो मछली जो कहाँ पर रखी है, जटिल पाचन में, तो देर में पचेगी ना। और जब देर में पचेगी तो चीजें जो अपनी जो पाचन अंग है, आमाशय, मुख गुहा, छोटी आंत, बड़ी आंत, क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, जल्दी जल्दी खत्म। क्योंकि ज्यादा में जिसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है तो उसका काम जल्दी जल्दी तमाम होगा, तो जल्दी काम तमाम हो जाता है इस प्रकार से, क्योंकि ये आपका कहाँ है, जटिल पाचन में आते हैं। तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट पूरे पढ़ लिए ना। तो शुरुआत से एक साथ बता रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, जिनमें कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है और हाइड्रोजन होता है। कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इनका मीठे होते हैं खाने में, जैसे इनको सरगरा कहते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, आलू में, केले में, चावल में पाए जाते हैं, और जो पके हुए फल होते हैं उनमें भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या था, कार्बोहाइड्रेट। इसका काम क्या है, शरीर को ताकत देना। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा में मिलती है। ऊर्जा जल्दी मिल जाती है, इस वजह से डॉक्टर लोग क्या चढ़ा देते हैं, ग्लूकोज जल्दी चढ़ा देते हैं, है ना। और जो दौड़ने वाले लोग होते हैं एनर्जल दे दिया जाता है ताकि उन्हें जल्दी ऊर्जा मिल जाए, है। फिर उसके बाद कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेने से बीमारी हो जाती थी। बीमारी बताई हमने 3, पहली आपकी बताई शुगर की बीमारी, उसके बाद डायरिया, तीसरा अतिसार। अतिसार को हम डायरिया कहते हैं, डायरिया और अतिसार एक ही होती है। तीसरा बदहजमी वाली बीमारी, मतलब बदहजमी होने लगती है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट होते हैं 3 प्रकार के, कौन से, मोनोसैकराइड, पॉलीसैकराइड और डाइसैकराइड्स और पॉलीसैकराइड। मतलब कि मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड्स और पॉलीसैकराइड। मोनोसैकराइड में आपका ग्लूकोज आता है, पेंटोज आता है, बहुत जल्दी पाचन होता है। कैसा पाचन होता है, जल्दी पाचन होता है। अब आपका डाइसैकराइड में फ्रक्टोज और सुक्रोज है। फ्रक्टोज मिलता है फूलों से और शहद से, और आपका सुक्रोज मिलता है गन्ने के रस से। और आपका उसमें स्टार्च, मंड, चोकर है। स्टार्च, मंड, चोकर हम अच्छे से जानते ही हैं। उसके बाद फिर लिखा है आपका सेल्यूलोज, जो तनों से मिलता है, रेशों से मिलता है। आपका लिखा है काइटिन, कीट पतंगों और मछली से मिलता है। ये जल्दी पचता नहीं है। तो जटिल पाचन में कौन सा है,
पॉलीसेक्राइड। और सरल पाचन कौन सा है?